शांति। मैंने बताया है कि हमारे जो 3 शरीर है उसको साफ करने के लिए दुआ बहुत ज़रूरी है। और दुआ अनेक रीति से हम प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन कई चीज़ें बहुत इजी है। जैसे आजकल लोग वीडियो तब देखते हैं जब कितने लाइक है, कितना शेयर किया है, कमेंट कितनी रखी है, कितने सब्सक्राइबर है, व्यूज़ कितने हैं, ये सब देखकर वीडियो देखते हैं। तो यहाँ भी हमें अगर दुआ कमाना है तो हर एक वीडियो में लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना है। इससे कई आत्माएं इसको देखेंगी तो उसमें भगवान की बातों को समझने के लिए मन होगा और फिर इसमें से कई आत्माएं बाबा के जो छुपे हुए रत्न हैं, माना भगवान के बच्चे जो है वो निकल आएंगे। और कईयों को, बाहर वालों को भी अगर इससे फ़ायदा होगा तो इस सब से दुआ मिलेगी जिसने ये 4 चीज़ें की है। इसीलिए ये घर बैठे दुआ कमाओ। लोग घर बैठे पैसा कमा रहे हैं, आप दुआ कमाओ तो हम भगवान के बच्चे नंबर 1 में जल्दी जल्दी आ सकेंगे। ठीक है। ओम शांति। शांति। आपका प्रश्न है, मैं 7-8 साल से ज्ञान में हूँ। इस 3 साल पहले मेरे साथ बहुत बड़ा फ्रॉड हुआ था। बहुत बड़ी अमाउंट मेरे अकाउंट से निकल गई थी। कुछ समझ में नहीं आया था। अब पिछले सद्गुरुवार को मैं सब्जी लेने मार्केट में गई थी तो मेरा पर्स चोरी हो गया। पर्स में मेरा मोबाइल था, थोड़े पैसे थे और घर में सब बोलने लगे मेरी राशि में 7.5 यानी शनि की दशा चल रही है, 27 को ख़त्म होने वाली है, माना 2027। लेकिन मुझे विश्वास नहीं। बाबा मिलने से पहले मानती थी लेकिन अब नहीं मानती। तो बाबा कहते हैं ना कि जो हुआ उसमें भी कल्याण है, लेकिन उसमें मैं क्या करूं? उत्तर है, पहले कर्म की गति को अच्छी रीति समझना है। वास्तव में ये 7.5 जो होती है, चाहे वो शनि की दशा है, चाहे वो राहु की दशा है, मंगल की दशा है, ये सारे कड़े कड़े कर्म है। शनि और राहु का तो बहुत कड़ा कर्म होते हैं, कोई दशा और कुछ नहीं है, कड़े कर्म हैं और वो 7.5 साल तक चलता है। अभी कर्म क्या है, कर्म कहाँ होता है? मैंने अच्छी रीति समझाया है कि हमारे सारे कर्म सूक्ष्म शरीर में है और कारण शरीर भी इफ़ेक्ट है, साथ में स्थूल शरीर में। प्रैक्टिकल में तब आता है जब वो कड़े ते कड़े बन जाते हैं, पककर तैयार, समय, स्थल और व्यक्ति के साथ जुड़ता है और वो सिचुएशन आती है। तो सबसे बड़ी चीज़ है हमारे सूक्ष्म शरीर को साफ करना। तो सूक्ष्म शरीर अगर साफ होता है तो हमारा कारण शरीर भी मूल से कर्म समाप्त हो जाएगा, तो स्थूल शरीर में आएगा ही नहीं। देखो, कर्म जो है एक प्रैक्टिकल स्थूल शरीर में आए और भोगो। जैसे आपका बड़ी फ्रॉड हुई या ये पैसा चला गया या पर्स चोरी हो गया, ये स्थूल में आया, स्थूल रीति से गया। अगर आपने ये पैसा दुआ कमाया होता तो वो पैसे बच जाता, उससे दुआ मिलती, दुआ से कारण शरीर साफ होता और
वही पैसा आप यूज़ कर सकते थे। इसीलिए शास्त्रों में बताया है कि हमेशा खुद को नहीं खाना है, सिर्फ गरीबों के लिए या भगवान के लिए पैसा निकालो। इसके लिए ही तो ये हमने ग्रुप खोले हैं सब। उसके साथ मैंने वीडियो रखी है कि कैसे हम परसेंटेज निकालते थे, कैसे हम जल्दी रिटायर्ड हुए, क्या मुझे फ़ायदा हुआ। अभी ये गरीबों के लिए भी खोल दिया, जिससे किसी को बाबा की सेवा में नहीं देना है तो गरीबों को देवे, खाने की, बच्चों को लिए, बुज़ुर्गों के लिए उसमें यूज़ करे। लेकिन अगर वो खुद के लिए ही यूज़ करता है तो स्थूल रीति से भी वो पैसा, आपका कर्ज है वो तो जाएगा ही। चाहे बीमारी आ जाए और बीमारी के साथ हॉस्पिटल में जाओ तो वो खर्चा हो जाएगा, या बैंक्रप्सी हो जाए, या कोई भी रीति से वो कर्म, आपको पैसा जो जाने वाला है वो ऐसे जाएगा ही। लेकिन अगर हमने दुआ कमाया तो बाबा की शक्ति से हमारे जब हिसाब किताब चुकतू होते हैं, आत्मा भी चार्ज होती है, आत्मा में शक्ति बढ़ती है और कर्म मूल से निकलते हैं। ये बातों को जो समझ लेता है वो जीवन में आगे बढ़ता है। शास्त्रों में क्लियरली बताया है कि खाना पीना, बच्चों को पालना वो तो जानवर भी कर रहे हैं। सिर्फ मनुष्य के पास बुद्धि है जिससे वो अपने भाग्य को बदल सकता है, भाग्य अच्छा बना सकता है या बुरा बना सकता है। ये सिर्फ मनुष्य के में है, बाकी जानवरों में नहीं है। तो जो व्यक्ति, मनुष्य भी पैसा कमाया, खुद में ही यूज़ किया, बच्चों के लिए यूज़ किया, खाया पिया सोया मौज किया, वो तो एक जानवर की तरह है। उसमें तो हम पाप भी बनाते हैं, हर पल हम पाप कर्म कर रहे हैं। और कर्म की गति में क्लियरली कहा है, जब पाप और पुण्य दोनों इकट्ठे होते हैं, पुण्य यूज़ होता है, पाप ठेलते जाते हैं। इसीलिए शास्त्रों में कहा है, आप पुण्य करते रहो तो पाप आपको हैरान नहीं करेगा। ये सारी बातें मैंने कर्म की गति में समझाया है। बिलीव करो ना करो ये बात अलग। आपने कहा ना कि ये बातें मैं बिलीव नहीं करती हूँ। बिलीव करनी बात मैं ये नहीं कहती कि नहीं होती। साढ़े साती की पूजा करने से वो नहीं जाएगा, लेकिन ये कर्म खुद ने बनाए हैं तो खुद को ही उसको साफ करना पड़ेगा। या भोग कर करो या प्यार से करो, वो हमारे हाथ में है। अगर हमने भोग कर किया तो आत्मा में शक्ति नहीं पड़ेगी। तो ये बहुत सारी चीज़ें होती है। ठीक है, अगर आप ग्रुप में हैं लेकिन इस बातों को समझे नहीं हैं तो पता नहीं अभी क्या क्या होगा। अगर आप चाहो तो इस बातों, सारी वीडियो सुनो। हिसाब किताब की मैंने रखी है, कर्म की गति की रखी है। ये जो सेंटर बनाने की सेवा या बुज़ुर्गों की सेवा के लिंक निकली है, उसमें भी मैंने बताया है कि क्यों हमने ये ग्रुप खोला, हमें क्या फ़ायदा हुआ था, सारी बातें समझाई है, वो समझो। ठीक है, ओम शांति।